हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोगों ने जो आरओ और एआरओ के सामान्य हिंदी की क्वेश्चंस आंसर की जो सीरीज शुरू की है, उसमें आज हम लोग सेकेंड सीरीज को पढ़ेंगे। टॉप 15 जो हम लोग अपनी सीरीज में टॉप 15 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसमें फर्स्ट सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग की सेकंड सीरीज है, जिसमें सामान्य हिंदी में जो भी 6 टॉपिक्स आते हैं, उनसे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोगों का आरओ आरओ का एग्जाम जुलाई में होना है। बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो जितना ज़्यादा रिवीजन करें और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, उतना ही जल्दी तैयार होता है। तो हम लोग इसीलिए हमने ये टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई हुई है, जिसमें हम लोग इन 6 टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को पढ़ा करेंगे। दोस्तों, हम लोग के टॉपिक्स क्या-क्या आते हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, विशेषण विशेष्य, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्ध, ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है आजाति, ऑप्शन बी है कुजाति, ऑप्शन सी है सुजाति और ऑप्शन डी है विजाति। तो स्वजाति का विलोम क्या होगा? विजाति। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विशेषण विशेष की दृष्टि से निम्न में कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? देखिए दोस्तों, ये जो शब्द युग्म दिए गए हैं, इसमें कौन सा अशुद्ध है वो हमको बताना है। तो पहला देखते हैं, पिता और पैतृक। ये हमारा क्या सही शब्द युग्म है? दोस्तों, यहाँ पैतृक है, एक मात्रा वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लिख गया है, तो पिता और पैतृक। तो ये हमारा सही शब्द युग्म हुआ। एक है विस्मय और विस्मित, ये भी विशेषण और विशेष की दृष्टि से बिल्कुल सही है। विस्मित हमारा क्या है? विशेषण है, ये विशेषण विशेष की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। अगला है विधि और वैध, ये भी विशेषण और विशेष की दृष्टि से बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है, लड़का और लड़कपन, यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध युग्म पूछा गया है, तो ये हमारा अशुद्ध है, क्योंकि इसमें जो लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा है और जो लड़कपन है वो भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा अशुद्ध युग्म कौन सा हुआ? लड़का और लड़कपन। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, पुष्ट का विलोम क्या होगा? छीण। छीण, और इसमें क्या छीण दिया है? ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। पुष्ट का विलोम होगा छीण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह गलत है? उसका चयन कीजिए। दोस्तों, ये 4 ऑप्शन में जो पर्यायवाची शब्द समूह दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? तो पहला क्या है? शशि प्रभा, धर्मराज, अजातारी। अगला भी देखते हैं, परिणय सूत्र, पाणिग्रहण और उद्वह। तो दोस्तों, परिणय सूत्र, पाणिग्रहण, ये हमारा किसके पर्यायवाची होते हैं? विवाह के। तो ये तीनों ही सही हैं। समूह ये सही है। अगला में क्या है? बालिमुख, कीस, प्लवक। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? बंदर के। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है किरीट, धनंजय, गुडाकेश, ये हमारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सारे शब्द समूह सही हैं। गलत क्या है? शशि प्रभा, धर्मराज और अजातारी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये तो जो हमारे 6 टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसका हम लोग वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, कुछ वीडियो हम और भी बनाएँगे, जिनमें जैसे कि विलोम शब्द, सारे जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं, एक ही वीडियो में हम लोग कुछ-कुछ विलोम शब्द देखेंगे। एक वीडियो जैसे पर्यायवाची का है, एक वीडियो तद्भव तत्सम का, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये जो हमारे टॉपिक हैं, इनका एक-एक अलग वीडियो भी बनाएँगे, और ये जो है, इसमें सारे टॉपिक्स के मिलते हुए क्वेश्चन्स हैं। दोस्तों, आप लोग इन सबको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल में हर चीज़ की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पर देख लीजिए, या इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री। ऑप्शन क्या-क्या है? इति है, इतिश्री, अथ, इत्यालम। तो श्री गणेश का
श्री गणेश हम लोग किसमें, जब हम लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। किसी काम की शुरुआत के पहले बोलते हैं ना कि इसका श्री गणेश कर रहे हैं। तो इसका विलोम इतिश्री, इतिश्री मतलब जब हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। तो श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सौम्य में शब्द, सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों, सौम्य शब्द का विलोम, तो सौम्य क्या होगा? उग्र। ऑप्शन क्या है? सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो सौम्य का होगा उग्र। अगला देखते हैं। निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें हम लोग को बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। तो दोस्तों, त्रोटन, त्रोटन क्या है हमारा? ये हमारा तत्सम शब्द है। त्रोटन का तद्भव क्या होगा? तोड़ना। तो इसमें हम लोग को तद्भव शब्द बताना है, लेकिन त्रोटन हमारा क्या है? तत्सम है। अगला है दोपहर। ये दोस्तों यही हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि दोपहर जो है इसका तत्सम क्या होता है? द्विपहरी। दोपहर का तत्सम होगा द्विपहरी। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोपहर। यही हमारा तद्भव शब्द है। अगला देख लेते हैं जो ऑप्शन दिया है कि लंघन। ये भी हमारा तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? लांघना। अगला डी है नयन। ये भी हमारा तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? नयन। देखिए दोस्तों, हम लोगों को एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इससे हमें पता, इससे हमारे कितने क्वेश्चन बन गए कि त्रोटन हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा तोड़ना। दोपहर हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दोपहरी। लंघन हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? लांघना। नयन तत्सम शब्द है, तद्भव होगा नयन। कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम लोगों को तुरंत आंसर पता चल जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि अब हमारे एग्जाम के सिर्फ 2 महीने ही बचे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये हिंदी के हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं, बाकी हमारी जीके आती है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहें। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें ये युग्म दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। धर्तुर धतूरा, ये हमारा सही युग्म है। वाड़िक बनिया, ये भी हमारा सही युग्म है। तीक्ष्ण तीखा, ये भी सही युग्म है। पाहन और पत्थर, तो इसमें हमें गलत युग्म बताना है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाहन पत्थर। क्योंकि पाहन क्या होता है? पाषाण, जिसे हम लोग पाषाण, वो पाहन, और पत्थर प्रस्तर। तो हमारा सही आंसर इसमें हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, ये 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें हमें अशुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन ए है तदंतर। ऑप्शन बी, तो देखिए दोस्तों, तदंतर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी है निर्लोभ, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है परिप्रेक्ष्य, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है नीतिज्ञ। दोस्तों, नीतिज्ञ नहीं होता, नीतिज्ञ होता है, ये हमारा गलत है। यहाँ पे नीतिज्ञ लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा नीतिज्ञ। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अशुद्ध शब्द हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुंधला शब्द में निम्न में से कौन सा विशेषण होगा? दोस्तों, जो धुंधला है इसमें कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण बिल्कुल नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण, तो देखिए दोस्तों, धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण ही होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? दोस्तों, वह क्या है? हमारा सर्वनाम है, और इसमें पूछा गया है वह कौन सा विशेषण है, तो हमारा क्या होगा इसमें? सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में इतिवृत्त का अर्थ है। दोस्तों, इतिवृत्त का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जिसके सिर पर बाल ना उगे, जिसका संबंध आत्मा से हो, जो बिना मांगे मिल जाए, और ऑप्शन डी है घटनाओं का कार्यक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन।
तो इतिवृत्त का सही अर्थ क्या होगा? घटनाओं का कार्यक्रम से किया गया यथातथ वर्णन। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तैरता या बहता हुआ के लिए कौन सा शब्द है? दोस्तों, तैरता हुआ या बहता हुआ के लिए कौन सा शब्द होगा? तो ऑप्शन है प्लावन, प्लवक, प्लवंग और प्लव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चंदन का पर्यायवाची क्या नहीं है? दोस्तों, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से चंदन का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखिए दोस्तों, श्रीखंड ये भी हमारा चंदन का पर्यायवाची है। दारुसार ये भी चंदन का पर्यायवाची है। आज्य, आज्य जो है ये हमारा चंदन का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि इसका क्या होता है? घी या घृत। तो ये हमारा सही आंसर होगा कि चंदन का पर्यायवाची क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गंधसार भी चंदन का पर्यायवाची है। श्रीखंड, दारुसार और गंधसार ये तीनों ही चंदन के पर्यायवाची हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे टॉप 15 का लास्ट क्वेश्चन है, सीरीज सेकंड का। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से बढ़ई का समानार्थी इनमें से क्या नहीं है? दोस्तों, बढ़ई का समानार्थी क्या नहीं है? तक्षक ये इसका समानार्थी है। तवस्ता ये भी इसका समानार्थी है। विश्वकर्मा ये भी इसका समानार्थी है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेटक। चेटक माने क्या होता है? नौकर। तो इसमें पूछा गया है बढ़ई का समानार्थी क्या नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेटक। दोस्तों, ये थे हमारी सेकंड सीरीज के टॉप 15 क्वेश्चंस। और आगे भी ऐसी बहुत सारी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अपनी ये सीरीज में टॉप 15 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बाकी हमने जैसा बताया कि कुछ वीडियोस हम ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विशेषण, विशेष सारे टॉपिक्स में एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।